Good evening, friends. This is Om Jagdish Rishi Tantracharya Gauri Mahabrahmana. Today, I would like to not discuss anything. Today, I like to give my brief biodata or introduction about myself, how I become Rishi Tantracharya Gauri Mahabrahman from the beginning of my birth. Okay. As I heard from my granny and my mother and father and all that, I born in 7 of month uh, from my mother Lilavati and my father Maruti B and my sister. They came after. They are younger to me, Chandrakanta and Vaishali. Sorry, Vaishali, no. Vidya, Vidyashri. I mistake because I thought about my sister Chandrakanta. Na. She is died, death now. She is no more. Okay, so let's continue. Uh, I didn't know about anything about God and all that. When I born, I मैं हिंदी में बात करना पसंद करूँगा. बीच बीच में इंग्लिश बोल दूँगा. तो जब मैं पैदा हुआ, उसके होने के बाद मैंने जब होश संभाला तो मैं स्कूल में था. तो स्कूल में जाया करता था, आया करता था, पैदल जाता था, मम्मी के साथ आता था. कि मेरे फादर आर्मी में थे. वो आर्मी में ब्लडी कफ. हाँ, तो मेरे फादर आर्मी में थे. तो हम दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हुई. तो पोस्टिंग में हुई. अभी नहीं, 2 मिनट रुक जा. ये मेरी सिस्टर थी. तो हुआ यूँ. तो बचपन में मैं रहता था. मेरे दोनों सिस्टर्स मेरे ग्रैनी के यहाँ रहते थे और मैं अकेला, मम्मी और डैडी. हम दिल्ली में, उन्होंने घर ले लिया. डैडी उसी टाइम रिटायर्ड हो गए और उन्होंने AGI आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में काम करना पसंद किया एज अ प्राइवेट हेड क्लर्क. तो सिग्नल यूनिट के से अच्छा खासा उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली. तो उसी अपॉर्चुनिटी से विशफुली मैं दिल्ली में रहने लगा. हमारा काफ़ी बड़ा घर था, 300 गज या 400 गज में फैला हुआ था. तो मेरा आना जाना केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में हुआ. तो केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी से मैं रोज आता जाता था. और ये वीडियो हिंदी होने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ. जिसे सुनना है सुन लेना, नहीं तो छोड़ देना. मैं भी ध्यान रखूँगा. तो विकासपुरी में आना जाना रहता था. उसी भी दौरान कुछ फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास तो मेरा RK पुरम में गुजरा. 3rd या 4th क्लास में मैं विकासपुरी में गया. विकासपुरी स्कूल सही था. तो उसके बाद जाने के बाद मेरे को मैं पता नहीं कि भगवान का आने का टॉपिक क्या हुआ कि एक ऐसे ही शाम हुई, रात हुई, मेरे को नींद नहीं आ रही थी. मैं बचपन से सोचता था कि ये आकाश में ये जो तारे हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि डायनासोर मर गए तो ये सब उल्काखंड गिरते हैं. और मैं सूरज को देखता रहता था. तो मेरे अंदर आता था कि ये सब मतलब है क्या चीज़, ये अद्भुत कहानी है. अब उल्काखंड वगैरह क्यों नहीं गिरते, या ये सूरज कहाँ से आया है, क्या नहीं. तो मैं ही सोचता रहता था. फिर एक दिन अचानक मैं सोते सोते मेरे हम हमारे पास एक वीडियो कैसेट थी और किसी के पास नहीं थी उस कॉलोनी में. तो सबको अपना अपना हक होता है कि वो किसी भगवान को चुने.
ऐसा है। हमारे घर में भी पूजा पाठ सत्यनारायण की पूजा होती थी, कथा होती थी, सब कुछ होता था। तो मैंने दक्षिणेश्वरी दुर्गा काली को देखा, ठीक है। फिर एक रात को मैं उनका नाम लेकर के सोया, तो अचानक मेरे को नींद सी टूटी, या मेरे को नींद आई नहीं। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी किसी की गोद में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मेरे को ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं किसी की गोद में हूँ। तो मेरे को लगा, तो मैंने पूछा, देवी आप हैं क्या? मैंने सीधा पूछ लिया। तो उन्होंने बोला हाँ। तब से मेरी शुरुआत हो गई। तो उन्होंने मुझे डराने के लिए कहा कि मैं तुझे सुलाऊंगी एक ही शर्त पे, जब तू गाना गाएगा। अब वो वहाँ पे लोग, बच्चे लोग सब जो दिल्ली में हैं, गलियों में बजाते हैं गाना रोज़ सुबह उठ करके, शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, जोता वाली माँ, ये माँ, वैष्णो देवी वाली माँ, मैंने सब बोल दिया है। और मेरे को कब से नींद आ गई पता नहीं। फिर से मैंने सोचा यार ये तो अच्छा है, कुछ भी बात होगी इनसे बात कर लेते हैं। तो जैसे मन में लड्डू उबलते हैं वैसे ही मन में लड्डू उबले हुए। अगले दिन फिर आया, फिर मैंने सोचा समय बुलाया, फिर मैं बताने लगा कि आज दिन भर में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला तू बड़ा होके बनेगा क्या? मैंने कहा क्या बनूँ मैं? कुछ ऐसा बनता हूँ जो वैल्यूबल हो, कुछ अच्छे काम करूँ, या मेरे नाम को याद रखे। तो कहा, अच्छा ठीक है, फिर भी बनना क्या चाहता है? मैंने बोला राइटर बन जाता हूँ। तो उन्होंने बोला राइटर, और? मैंने कहा पोएट बन जाता हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया हाँ, कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगा। उससे बड़ी कोई पोस्ट है? मैं उस टाइम नहीं पता थी, लेकिन फिलोसफर सबसे बड़ा होता है। तो ठीक है, सीखा उन्होंने। उसके बाद हो गया। फिर स्कूलिंग में, मेरी स्कूलिंग की बात है वो सब यार पर्सनली पूछना, तो छोड़ दो। फिर जाते 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 ऐसे ही 10th आया, 12th आया। 12th के बाद मैंने अपना जिम स्टार्ट किया। 1 साल का गैप लिया, जिम स्टार्ट किया। तब तक कोई नहीं आते थे, हनुमान जी वगैरह ये सब कोई नहीं आते, सिर्फ दुर्गा काली आती थी। जिम स्टार्ट किया, ये सब आया जिम। और मैं कोई नशा नहीं करता था। बस 18 साल की उम्र में होली के दिन शार्क टूथ नाम की वोडका पी गया था। तो फिर हुआ ही, फिर 18 साल के बाद एक गैप लिया, जिम स्टार्ट किया, सोचा WWF में जाऊंगा, मज़ा आएगा मज़ा आएगा WWF में जाने का। तो जिम स्टार्ट किया, अच्छा खासा जिम में वेट लिफ्टिंग था मेरा। अब तो पता नहीं, बूढ़ा भी होता जा रहा हूँ अभी। तुम्हें कहाँ पे था? तो जिम स्टार्ट किया। तो जिम स्टार्ट करने के बाद इसी दौरान मेरा एक अफेयर रहा किसी के साथ। एक टी टीनेंट थी मेरी, उसके साथ अफेयर रहा। तो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद डैड बोलने लगे, हाँ ये फैशन डिज़ाइनिंग का भूत क्यों सवार हुआ पता है? ये रात को मैं उठता था तो FTV लगा देता था। FTV में रात को बिकनी लॉन्जरी ये वो, और कोको शैनल के बारे में पढ़ा मैंने कि वो अनाथ थी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। और कार्ल लगाफर जो उनको अभी हैंडल कर रहे हैं। तब मुझे जाके लगा कि चलो करूँगा तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग ही करूँगा। और बीच में मेरे एक टेनेंट आए थे, मेरे एक अच्छे मुसलमान इंसान थे। उन्होंने टी शर्ट बनाने का धंधा बना रखा था। टी शर्ट काटते थे, स्टिच करते थे एंड टी शर्ट बेचते थे रेडी पे, सीलमपुर से कपड़े लेके आके। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मेरा इंटरेस्ट दौड़ा। तभी जाके मैंने कहा कि करूँगा तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगा। फिर मैंने, डैड बोलने लगे नहीं तू आर्मी में चल जा। मैंने कहा चलो ठीक है, जो करना है तू कर। मेरे फादर ने कभी रोका नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है जो करना है कर ले। तभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन AIFD हमारे बेंगलोर में खुल गया। तो उनको वो फॉर्म, मतलब जो एडमिशन फॉर्म था वो मिल गया डैडी को।
और मैंने वहीं पे जब एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने वैशाली को देखा। ये लंबे बाल, उसकी चुटिया लंबी सी, आज भी याद आती है। ये लंबे बाल, उसकी चुटिया कमर तक, कमर के नीचे। मैंने सोचा ये लड़की सँभालती कैसे होगी अपने बालों को? फिर मैंने सोचा होगी तो किसी ऑफ़िसर की लड़की होगी। तो मैं बैठ गया ऐसे ही, मैंने बोला सीधा, तो मैं मामा ही बोलता था। मैंने बोला, माँ देखो ये घर की बहू बनेगी आपकी। अब इतना बोलते ही देखा तो मैं भी अमेज़ हो गया। वो मेरे जस्ट आगे, उसमें मेरे जस्ट आगे एक सीट यहाँ था, तो सीट अब आगे आके बैठ गई। अब मैं आधा पेपर उसकी चुटिया देख के कर रहा था, आधा पेपर ध्यान लगा के कर रहा था, आधा पेपर कैसे पढ़ाऊँगा बोल के कर रहा था। और मैंने उससे माँगा शॉर्पनर तो देना, तो शॉर्पनर भी मिला। ऐसे करके पेपर दिए, आके पास पूस होके वहाँ चला गया। अब वहाँ पे देखा मैं, यार पठान कैसे, किसे पटाए, किसे पटाए, किसे पटाए, किसे पटाए, वो तो आई नहीं। फिर मैंने सोचा आई नहीं। फिर 14 या 15 दिन बाद देखा तो वो दरवाजे पे खड़ी थी और मैं ये लेक्चर सुन रहा था। तब देखा बे, आ गई इधर उधर देखती हुई आंखों आंखों से। छोड़ो ये टॉपिक, उसे कैसे पटाया, यहाँ तो समझ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चला। स्कूल में सॉरी कॉलेज में 75% से ऊपर परसेंटेज में मैं पास हुआ, बीएससी की डिग्री लेकर के फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन में। फिर नौकरी मिली मुझे मुंबई में एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, पर मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि मुझे करना था डिज़ाइनिंग। तो अचानक ये इंटरनेशनल मुंबई में मुझे मिला। तब तक वैशाली कहने लगी कि देखो इतना पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं। मतलब हम तब एक गृहस्थ जीवन की जर्नी स्टार्ट करने वाले थे कि आगे क्या करेंगे, माँ बाप को कैसे बनाएंगे, आजकल के दौर में क्या होगा, आजकल के दौर में इतने पैसे से कुछ नहीं होता, एक समाज में नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, मतलब करके वो मुझे प्रवोक करती थी और मुझे भी लगता था कि हाँ सही है, ये बात भी सही है, कैसे करे कैसे करे। मैं टोटल इंडिपेंडेंट हो गया फिर, टोटल इंडिपेंडेंट। मेरे बाप कहता था अबे करोड़ों की ज़मीन तो पड़ी हुई है वहाँ पे। मैं टोटल इंडिपेंडेंट, वो उन सब पे ध्यान नहीं देता था कि वहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ज़मीन है। मैं अपने आप पर इंडिपेंडेंट होने लगा। तो इंडिपेंडेंट होके मैं लड़ता भी था घर पे कि मुझे सामान चाहिए, मुझे मतलब नीडफुल डिमांड्स को मेरे पूरा करो करके। तो मैं जब भी लड़ा हूँ तब भी अपने नीडफुल डिमांड्स को पूरा करने के लिए लड़ा हूँ, और किसी चीज़ के लिए मैं फैमिली से लड़ा नहीं। ओम बोले। तो उसने कहा चलो फर्दर स्टडीज़ कर लेना। मैंने कहा ठीक है, कौन सा कॉलेज और एनआईडी। तब तक मैं जानता भी नहीं था एनआईडी एनआईडी। वो एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर करके एनआईडी में घुसा। और वहाँ घुसते ही देखा तो जब मेरी जूरी थी तब मैम से पूछ लेना है, कृष्णा मैम से, ये सब अपना वहाँ पूछो। एनआईडी बीच में मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि एनआईडी में मैंने ड्रग्स नहीं, वो फेविबॉन्ड आता था ना, फेविबॉन्ड, वो फेविबॉन्ड सूंघने लगा था मैं, स्निफिंग करने लगा था। उसकी आदत से मैं स्निफिंग करता था पॉलीथीन में डाल करके, ऐसे करके। उसकी आदत ऐसी लगी कि छूटी ही नहीं। तो मैंने सोचा क्या कॉलेज की जर्नी आगे करना, ये तो पास फेल का सिस्टम बता रहे हैं, अगर पास फेल का सिस्टम नहीं होता तो करते भी, अगर फेल हो गया तो फिर दोबारा पैसे भर के फिर दोबारा पास होना, इससे बढ़िया फैशन शो करवाएंगे। मेरा जर्नी ऑफ रूट मेरा हमेशा एक सक्सेसफुल सक्सेस की तरफ था, मेरा विजन। और नशा साइड में था मेरे प्लेजर के लिए और मेरे थिंकिंग पावर के लिए। ये दो पावर के लिए मैं रखता था, और मेरा विजन हमेशा सक्सेस की तरफ रहता था। जो मैंने सोचा है वो करना है, और ये प्लेजर प्लस थिंकिंग, ये दो के लिए मैं रखता हूँ हमेशा।
कोई भी नशा करता था तब। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद मैं गया तो काफ़ी मेरे को उस नशे के साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो आप, हाँ, साइड इफ़ेक्ट से हुए मुझे कि जब तक दुर्गा ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो छोड़ो, वो आती रहती थी, चले जाती थी, आती रहती थी, चले जाती थी। मैं तो टोटली उन्हीं पे डिपेंड था। लेकिन मैं कभी भी, मैंने बोला ना, मैं जब इंडिपेंडेंट हुआ तब मैंने उन पे कभी कुछ कहा ही नहीं, ना उनसे कुछ मांगा। तो उन्होंने क्रोध में आके बोला कि तुम अपने आप को पहचानो। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बोला था, दीक्षा दिलाई थी, जाओ ज़रा ओम के शब्द के तरफ जाओ। मैं बचपन से ये भोलेनाथ, ये वो, गणपति, कार्तिकेय, इन सबको नहीं मानता था, नहीं मानता था कि मेरी फ़ोटो कहाँ है? तुम मुझे अपना बेटा बोलती हो तो मेरी फ़ोटो कहाँ है? बस इसी बात पे लड़ाई हुई, बचपन से होती थी। तो इस फ़ोटो में लड़ाई हुई, तो बचपन में मेरे को दीक्षा दिला दिया आसाराम बापू से। और उसके बाद मैं वही मंत्र पढ़ता रहता था, लेकिन जब फेल हुआ तो सरस्वती पे भी गुस्सा। बस वहीं से लड़ाई शुरू, कि सरस्वती पे भी गुस्सा। मैंने कुछ किया था, वो नहीं बताऊँ, तो उन पे भी गुस्सा। तो मैं बोल बैठा, ठीक है, अगर ये युद्ध है आपके साथ या किसी के साथ तो कोई नहीं बचेगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं आपके पति को भी मार दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुम जाके पहचानो तो सही, तुम हो कहाँ से, शिव कहाँ से आए? तो पहचानते पहचानते आप सबको सामने ला दिया, और इतना सारा समय लगा मुझे। और सब कुछ अपना प्रीवियस वीडियोस से देखो, मेरे को समझते 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 यहाँ तक मैं पहुँच गया। बस खुश, नशे भी बंद, सब चीज़ बंद, सक्सेस भी। बस यही छोटा सा ब्रीफ था। और आज वो हैं, उनसे बात होती है, हर किसी के बारे में जानता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में है कौन कौन। वैसे भी उनकी बात बिल्कुल सही सत्य थी। अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाता तो मेरे को कैसे पता चलता? रूप लेने के बाद बहुत कठिन होता है ये। और ये मूवीज़ में दिखा देते हो, इन सब में दिखाते हो कि भगवान रूप ले लेते, ये उनके लिए भी कठिन होता है। उनको अपने आप के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से मरने के बाद भी इंसान अगर अपने बारे में नहीं जान पाए तो वो व्यर्थ है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। कर्ण पिशाचिनी मतलब अर्धनारीश्वर, मेरी 5 बीवियाँ हैं, ये सब आपको पता ही है। एक छठी अर्धनारीश्वर। मैं ये कंगना रनावत के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, और वैशाली के लिए, अगर वो नहीं जानती तो। बाकी अगर किसी को पूछना है तो कहीं और जाके डिटेल्स में पूछो। चलिए चलता हूँ, से हर महाकाल टू मी।